Hello guys, in this video we are going to learn methods in Java. So let's start. So what is a method in Java? Method क्या होता है Java के अंदर? So method is a block of code which perform a specific task for you. मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो आपके लिए एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे समझो कि आपको जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन ये परफॉर्म करने हैं, राइट। सो आपने कुछ कोड लिखा जो ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एक ब्लॉक के अंदर, और जब भी हमें उसे ज़रूरत पड़ी हमने उस कोड को कॉल कर लिया, ओके, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो ये हो गया हमारा मेथड। अब मेथड का जो नेमिंग कन्वेंशन होता है जावा के अंदर वो कैमल केस फॉलो करता है। कैमल केस मतलब पहला लेटर स्मॉल में होगा, देन जो भी नेक्स्ट लेटर होगा, नेक्स्ट लेटर नेक्स्ट वर्ड का, ओके, वो कैपिटलाइज होगा। और मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड मेथड? तो सपोज़ करो कि आपको एडिशन करना है, ओके। अब आपने एडिशन का कोड लिख दिया कि हमें दो इंटीजर का एडिशन करना है, फिर आपको ज़रूरत पड़ी अपने प्रोग्राम में कि फिर से एडिशन करना है, फिर आपने एडिशन का कोड लिख दिया। बट इससे क्या हुआ कि वही सेम लाइन रिपीट होने लगी। तो इस वजह से हमें मेथड की ज़रूरत पड़ी ताकि कोड रीयूज़ हो सके। तो हम वो एडिशन का कोड अपने मेथड के अंदर लिख देंगे एक बार, और एवरी टाइम जब भी हमें एडिशन कराना होगा तो हम उसको कॉल कर लेंगे। अभी डायरेक्टली एक्लिप्स ओपन करते हैं और जो मैंने ये 3 पॉइंट यहाँ बोले हैं वहाँ पे अपनी कोडिंग में देखते हैं। सो लेट्स ओपन द एक्लिप्स, और ये हमारा जो हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है बेसिक्स समझने के लिए। इसी में हम एक नई क्लास बना लेते हैं। सो क्लिक ऑन हियर न्यू एंड द क्लास, और इस क्लास का नाम हम रखते हैं अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग मेथड्स, ओके। और इसके अंदर हम सबसे पहले अपना मेन मेथड बना लेते हैं जहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन शुरू होगा, राइट। ओके, तो ये भी एक मेथड ही है, लेकिन ये स्टैटिक मेथड है और हम इसके टाइप्स अभी देखने वाले हैं। सो अभी हमने जो डिस्कस किया पॉइंट कि मेथड क्या है वो देखते हैं कि मेथड एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कुछ लाइंस एग्जीक्यूट करता है, ओके। और मेथड को डिफाइन करने के लिए लेट्स से अभी मैं एक मेथड बना रहा हूँ, void सैम्पल मेथड। ये मैंने उसका नाम दिया है, और देख रहे हो आप कि जब मैंने उसका नाम दिया तो मैंने कैमल को केस को फॉलो किया है। मीन्स द इसमें दो वर्ड्स हैं, सैम्पल एंड मेथड, और फर्स्ट लेटर इज स्मॉल, देन अगले वर्ड का पहला लेटर मैंने कैप्स में किया है। तो ये कैमल केस होता है। देन दो पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रेसेस जो मेथड की बॉडी बताते हैं, ओके। सो ये इसको अगर मैं नीचे रखूँ और यहाँ पे एक कमेंट डालता हूँ, ये होता है मेथड सिग्नेचर, ओके। और ये होती है मेथड की बॉडी जो पैरेंथेसिस के अंदर होती है, मेथड बॉडी, ओके। और यहाँ पे हम एक चीज़ प्रिंट करा देते हैं, दैट आई एम सैम्पल मेथड, ओके। तो ये हमारा मेथड बन गया, ओके। और ये क्या टास्क परफॉर्म करेगा? ये टास्क परफॉर्म करेगा इस लाइन को प्रिंट करने का, ओके। एंड हमने यही देखा अपनी पीपीटी में, और कैसे हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, राइट। और अब हम देखते हैं कि कोड रीयूजेबिलिटी कैसे बढ़ती है। सो लेट्स सपोज कि मेरे को अगर ये लाइन प्रिंट करनी हो तो मैं बार बार इसी लाइन को यहाँ भी लिखूँगा, ओके, अपने इस वाले मेथड में, मेन मेथड में। एंड अगर मुझे कहीं और प्रिंट करना है तो मैं सेम लाइन वहाँ भी कॉपी पेस्ट करूँगा। तो आप देख रहे हो कि ये नंबर ऑफ़ लाइन्स क्या हो रही है, कोड में रिपीट हो रही है। तो इसके लिए हमने एक मेथड बनाया है ये वाला, एंड उसमें ये वाली लाइन हमने लिख दी जो हमें बार बार यूज़ करनी है, और यहाँ पे हमने डायरेक्टली उस मेथड को कॉल कर लिया। और इस मेथड को कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इंस्टेंस मेथड है। अभी हम इसके टाइप्स देखने वाले हैं आगे कि इंस्टेंस मेथड और स्टैटिक मेथड क्या होता है। बट फॉर नाउ आप इसे ऐसे समझो कि इसको कॉल करने के लिए हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। एंड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने पिछली वीडियो में भी देखा कि न्यू का यूज़ करते हैं। न्यू
और क्लास का नाम, देन इसको एक रेफरेंस वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं। ओके, और इससे इस रेफरेंस वेरिएबल से डॉट लगा के उसको कॉल करते हैं मेथड को। तो कॉल करने के लिए सैम्पल मेथड, तो ये हो गया मेथड कॉलिंग। ओके, और अगर हम इसको यहाँ रन करेंगे तो हमें हमारा आउटपुट मिला मेथड से। अब आप इसको कितनी भी बार कॉल कर लो, ओके, यू कैन कॉल इट्स एन नंबर ऑफ टाइम, एंटर एंटर, सो रन इट। अब एक चीज़ नोटिस करो कि हम इसे सिर्फ कॉल कर रहे हैं और सेम टास्क जो हमने इस मेथड बॉडी में डिफाइन किया है वो परफॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें बार बार ये कोड नहीं लिखना पड़ा, हमें जस्ट बार बार वो मेथड कॉल करना पड़ता है। दैट मीन्स इससे हमारी जो सेम कोड था वो रीयूज़ हो रहा है, और इसी को कहते हैं कि मेथड से कोड रीयूजेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो चलो हम अपनी पीपीटी पे चलते हैं, उसमें देखते हैं आगे क्या है। ओके, तो हाउ टू डिक्लेयर अ मेथड एंड मेथड सिग्नेचर वो हमने अभी देखा, लेकिन इसका एक जेनरिक सिंटैक्स होता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मीन्स सबसे पहले आता है मॉडिफायर लिस्ट, देन होता है रिटर्न टाइप, फिर होता है मेथड का नेम, फिर हमने जो पैरेंथेसिस लगाए थे, देन उसमें पैरामीटर लिस्ट, और फिर होता है थ्रोज एक्सेप्शन फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब इसको समझते हैं कि मॉडिफायर लिस्ट क्या होती है। मॉडिफायर लिस्ट इज़ लाइक पब्लिक, प्राइवेट, ये सब चीज़ें। ये क्या डिफाइन करती है, ये उसकी एक्सेस परमिशन डिफाइन करती हैं, और ये ऑप्शनल होती है। ओके, ऑप्शनल मीन्स आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। और अगर आपने कोई भी वहाँ पे यूज़ नहीं किया है तो इसका मतलब वो डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा है। देन आपका होता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मतलब कि वो मेथड जो आपने बनाया है वो एग्जीक्यूट होने के बाद क्या वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, वो रिटर्न टाइप होता है, और ये एक मैंडेटरी होता है। तो अगर आप एक्लिप्स में देखें हमारे, हमने रिटर्न टाइप दिया है वॉइड। दैट मीन्स ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। वॉइड मीन्स दिस मेथड विल नॉट रिटर्न एनीथिंग। ओके, अब अगर आपको रिटर्न टाइप कुछ और देना है, जैसे कि आपको इस मेथड के एग्जीक्यूशन से कुछ रिटर्न कराना है, लेट्स से इंटीजर, स्ट्रिंग, वो भी हम दे सकते हैं। वो हम अभी इसी वीडियो में आगे के एग्जांपल्स में देखेंगे। सो लेट मी मूव टू दी पीपीटी। अब इसके बाद हमने मेथड का नेम हमने देखा मैंडेटरी होता है और उसको कैमल केस फॉलो करते हैं। देन पैरामीटर लिस्ट। सो पैरामीटर लिस्ट क्या होती है कि सपोज आप अपने मेथड को कोई इनपुट देना चाहते हैं। ओके, लेट्स सपोज कि आप उसमें कोई वैल्यूज़ पास करना चाहते हैं ताकि उन वैल्यूज़ पे वो मैनिपुलेशन परफॉर्म करे। सो इसके लिए पैरामीटर लिस्ट होती है, और एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स यू कैन पास इनटू दैट मेथड एंड दैट मेथड विल परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन दोज पैरामीटर्स। तो ये भी ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल होता है, दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे जो मेथड बनाया है उसमें कोई भी पैरामीटर यूज़ नहीं किया, बस पैरेंथेसिस किए हैं, राइट। कोई भी पैरामीटर यहाँ पे हमने पास नहीं किया है। और मेथड विद पैरामीटर्स भी हम अभी नेक्स्ट इसी वीडियो में देखने वाले हैं, तो होल्ड विथ मी। लेट मी मूव टू माय पीपीटी। ओके, सो दिस थ्रोज एक्सेप्शन इज़ फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग समझेंगे तब हम इसको देखेंगे। सो हाउ टू कॉल ए मेथड। सो कॉलिंग के लिए मैंने आपको बताया कि अगर वो इंस्टेंस मेथड है तो आप उसके ऑब्जेक्ट से कॉल करोगे, और वो अगर स्टैटिक मेथड है तो क्लास नेम से। वैसे ये दो टाइप के मेथड है जो हम अभी देखने वाले हैं, लाइक टाइप्स ऑफ मेथड्स इन जावा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जावा में कितने तरह के मेथड्स होते हैं, सो फर्स्ट वन इज इंस्टेंस मेथड, सेकंड वन इज स्टैटिक मेथड, एंड थर्ड वन इज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड। इंस्टेंस मेथड मीन्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। It means that method which is associated with the object, okay, उन्हें कहते हैं इंस्टेंस मेथड। और इंस्टेंस मेथड को मेमोरी कब मिलती है, इंस्टेंस मेथड को मेमोरी तब मिलती है जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, विद द ऑब्जेक्ट इनको मेमोरी मिलती है, ये बात याद रखना। और हम इनको कॉल कैसे करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल डॉट मेथड नेम, जो हमने अभी इसमें देखा अपनी वीडियो में कि हमने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया उस क्लास का, एंड देन रेफरेंस वेरिएबल डॉट सैंपल, और ये एक इंस्टेंस मेथड था। ओके, लेट्स मूव टू द बैक।
अब देखते हैं हम स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं जावा के अंदर। सो मेथड एसोसिएटेड विद द क्लास आज नोन एज स्टैटिक मेथड। वो मेथड जो क्लास के साथ एसोसिएट होते हैं वो स्टैटिक मेथड होते हैं। सो एक्लिप्स में चलते हैं। अब जैसे कि ये मेन मेथड है, ये एक स्टैटिक मेथड है क्योंकि ये स्टैटिक कीवर्ड हो रहा है। लेट्स से कि मेरे को एक और मेथड डिफाइन करते हैं यहाँ पे, जो कि इस बार क्या रिटर्न करेगा, लेट्स से इंट रिटर्न करेगा। इंट मतलब एडिशन ऑफ टू नंबर के लिए हम मेथड बनाते हैं स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड बनाने के लिए आपको स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। देन आप लेट्स से मैं ये मेथड बना रहा हूँ कि ये दो नंबर का सम रिटर्न करेगा। ओके, तो सम क्या होगा, इंट टाइप होगा। तो मैं यहाँ इसका रिटर्न टाइप क्या रखता हूँ, इंट रखता हूँ। पहले तो हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया था मेथड में, तो हमने वॉइड रखा, राइट। अभी मैं यहाँ से इंट रिटर्न करूँगा, तो मैंने इंट रखा। देन इसका नाम मैं रख रहा हूँ ऐड टू नंबर्स, ये मैंने इसका नाम रखा। अब इसको दो नंबर चाहिए होंगे एज अ इनपुट। सो हम पैरामीटर लिस्ट जो मैंने बताया था कि पैरामीटर्स पास करते हैं इसमें, तो वो यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो लेट्स से इंट num1 देन कॉमा इंट num2। तो ये होता है पैरामीटर्स, इनपुट पैरामीटर्स होते हैं ये मेथड के। अब और मेथड की बॉडी डिफाइन होती है विद इन द कर्ली ब्रेसेस। ओके, तो ये हमने डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक इंट सम नाम का वेरिएबल बनाया, जो कि क्या होल्ड करेगा, num1 प्लस num2। ओके, और अब ये मेथड में सम रिटर्न करना है, तो इसी चीज़ को हम रिटर्न कर देंगे। और रिटर्न करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है रिटर्न सम। ओके, तो ये रिटर्न कर देगा। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, स्टैटिक मेथड को जो मेमोरी मिलती है, स्टैटिक मेथड को जो मेमोरी मिलती है वो क्लास लोडिंग के टाइम पे मिलती है। मतलब जब भी क्लास लोड होगी तो जितने भी स्टैटिक मेथड्स होंगे उनको मेमोरी मिल जाएगी। और इनको कॉल करने के लिए आपको क्लास नेम डॉट मेथड नेम का यूज़ करना पड़ता है। मीन्स क्लास नेम से ये कॉल हो जाते हैं, इनको आप ऑब्जेक्ट बना के कॉल ना करो। ओके, सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड अप्रोच। सो एक्लिप्स पे चलते हैं अपने, और मेरे को इस मेथड को कॉल करना है जो टू नंबर्स का वो सम देगा अपने को, राइट। तो मैंने कहा कि इन्हें कॉल कैसे करते हैं, क्लास नेम से। तो हम यहाँ क्लास नेम लिखेंगे। क्लास नेम क्या है हमारा, अंडरस्टैंडिंग मेथड्स, ये अंडरस्टैंडिंग मेथड्स, देन डॉट, एंड देन ये यहाँ पे दिख रहा है ऐड टू नंबर्स, राइट। और दो नंबर्स हम पास कर देंगे यहाँ पे। लेट्स से मैं पहला नंबर 10 पास कर रहा हूँ और दूसरा नंबर 20 पास कर रहा हूँ, और ये डॉट। तो ये क्या करेगा, ये ऐड टू नंबर्स को कॉल करेगा। यहाँ से यहाँ पे जाएगी कॉल ऊपर इस वाले मेथड पे, और यहाँ पे 10 और 20 पास किया है, दैट मीन्स 10, num1 की वैल्यू 10 हो जाएगी, num2 की वैल्यू 20 हो जाएगी। और जब यहाँ पे 10 एंड 20 जाएगा तो ये प्लस ऑपरेटर प्लस कर देगा, विच विल रिजल्ट 30, और ये हमें 30 रिटर्न करेगा। अब इस रिटर्न को, जो ये इस इंट को रिटर्न को होल्ड करने के लिए हमको कोई वेरिएबल चाहिए। मतलब ये जो लाइन है ये क्या रिटर्न कर रही है, इंट रिटर्न करेगी, बिकॉज हमने ये मेथड कॉल किया। अब इसको होल्ड करने के लिए अपने को एक वेरिएबल चाहिए। तो इंट, लेट्स सी यहाँ पे सम डिफाइन कर लेते हैं, सम। ओके, और इस सम को यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। तो ये हो गया सम। ओके, और इसको एग्जीक्यूट किया, तो देखो यहाँ पे आउटपुट 30 आ गया। तो ये मेथड्स होते हैं जावा के अंदर। इट्स लाइक फर्स्ट इज लाइक इंस्टेंस मेथड, देन स्टैटिक मेथड, और मेन भी हमारा स्टैटिक मेथड ही है। तो that's it for this video. If you understand the methods and if you are liking this video, then press the like button and just subscribe it. Thank you for watching it. Bye bye.